हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट से जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को अपने समझ में बहुत इजीली अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। यहाँ दिया है 1/x+6 प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू 3/x-4। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके x+6 इंटू x-10 और ये हो जाएगा x-10 प्लस x+6 इज इक्वल्स टू 3/x-4। क्लियर। देखिए ध्यान से, x-10 x प्लस एक्स इज 2x -10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -4 बाई एक्स स्क्वायर -10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 3/x-4। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 2x - 4 बाई यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 3/x-4। बोले क्लियर है यहाँ तक। इम्प्लाइज अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 4 इंटू x - 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर -4x माइनस 60। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 180। बोले यहाँ तक क्लियर है। ध्यान दीजिए, सबको हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x प्लस 4x माइनस 180 प्लस -180 माइनस 16। बोलिए क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए -12x प्लस 8x और प्लस 4x ये कैंसिल हो जाएगा तीनों, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या 3 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है। देखिए ध्यान से, 3 कॉमन नहीं जा रहा है। ठीक है। अच्छा, हम लोग से गड़बड़ क्या हुआ, 3x - 2 इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3x नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 196। बोले क्लियर है यहाँ तक। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to plus 14 comma minus 14 and we have got our answer। बोले क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसे क्या होगा, देखिए ध्यान से, रूट ओवर 3x प्लस 4 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये होल रूट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 2 2 = 4 और माइनस करके लाना है तो 4 1 = 4, 4 - 1 इज 3, 4 - 1 इज 3, तो मिडिल टर्म 3 मिल चुका है, 4 - 1 करके इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, x - 4 प्लस 1 कॉमन, x - 4 इज इक्वल्स टू 0। x - 4 दोनों ही टर्म में कॉमन जा रहा है। क्या बचा, पहला टर्म में x, दूसरा टर्म में 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे अगेन आइदर और x - 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है। देयरफॉर स्टेटमेंट में द required solution is x is equals to 4 comma minus 1 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है सभी को। स्टेटमेंट लिखना आप लोग को भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इससे क्या होगा, देखिए ध्यान से, रूट ओवर x इंटू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3√2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 3 = 9 इंटू √2 इंटू √2 इज 2। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 18
इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 18 के सामने है नेगेटिव साइन, तो मुझे मिडिल टर्म लाना है, डेट मीन 7 लाना है, क्या करके, सब्ट्रैक्शन करके। तो 9 2 18 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 माइनस 2 कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9 प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, एक्स माइनस 9 कॉमन जा रहा है, क्या बचा, एक्स प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 9 कॉमा माइनस 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है कंप्लीट हम लोग का। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यूज द सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 5 इंटू 8 होता है 40, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 ज़ा 10। अब देखिए मुझे मिडिल टर्म लाना है 6, तो आ गया 10 माइनस 4 करने से ही 6 आ जाएगा, 10 माइनस 4। 8 के सामने देखिए नेगेटिव है, इस कारण सब्ट्रैक्शन करके ही मिडिल टर्म लाना है। y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 5y स्क्वायर, ठीक है, प्लस इम्प्लाइज 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जाएगा, 5y कॉमन, क्या बचा y प्लस 2 माइनस 4 कॉमन, क्या बचा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 2 कॉमन, क्या बचा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या आ गया, आइदर और, क्लियर। देखिए ध्यान से, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, 5y इज इक्वल टू 4, क्लियर यहाँ तक, और y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब देखिए y हम लोग क्या लेट किए थे, 3x प्लस 1 को हम लोग y लेट किए थे, तो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, इम्प्लाइज 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, और इम्प्लाइज इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5, क्लियर। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 3/3, 1 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, इम्प्लाइज एंड हियर क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, 15x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, 15x इज इक्वल टू माइनस 1, इम्प्लाइज, क्लियर। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/15, ठीक है। तो x का मेरा 2 वैल्यू मिल चुका है मुझे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to minus 1 comma minus 1/15 and we have got our answer। क्लियर है, यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी होता है समाप्त। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ भी हम लोग को सेम तरीके से सम्स सॉल्व करना होगा, ठीक है। 20 क्या बोला, देखिए, इफ़ p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, इफ़ p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर p का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। ध्यान से, p का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस p की जगह हम लोग लिखेंगे -1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 6 या 3 2 6, और 6 के सामने है माइनस साइन, तो माइनस करके मुझे मिडिल टर्म लाना है, डेट इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, आ गया मिडिल टर्म, -6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो पहला टर्म से क्या बचा x और दूसरा टर्म से बचा 2 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या हो जाएगा, आइदर और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज नहीं, सीधा देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, क्लियर।
स्टेटमेंट में देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3 कॉमा -2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला देखिए ध्यान से। यहाँ पर दो वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। p + 7 इज इक्वल टू 0, q - 12 इज इक्वल टू 0। देखिए p + 7 इज इक्वल टू 0 और q - 12 इज इक्वल टू 0। दोनों का ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर p इज इक्वल टू -7, देयरफॉर q इज इक्वल टू 12। बोलिए क्लियर है? गिवन इक्वेशन क्या गिवन है? x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। p की जगह हम लोग पुट करेंगे -7 और q की जगह हम लोग पुट करेंगे 12 इज इक्वल टू 0। x² प्लस माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12 का टेबल मतलब 3 4 ज़ा 12। अब 12 के सामने है प्लस साइन, तो हम लोग को ऐड करके क्या लाना है? मिडिल टर्म दैट इज 7 लाना है। कर दीजिए 3 + 4 आ गया 7, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x² implies x² minus 3x minus 4x plus 12 is equals to 0. x common, x minus 3 minus 4 common, x minus 3 is equals to 0. x minus 3 common, x minus 4 is equals to 0. बोले क्लियर है? अगेन आइदर और x minus 3 is equals to 0 और x minus 4 is equals to 0. Therefore x is equals to 3. Therefore x is equals to 4. दोनों ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। क्लियर? Therefore the required solution is x is equals to 3 and क्या? and नहीं लिखे कॉमा 4 and we have got our answer. क्लियर है? 3 and 4 is the answer of question number 21. हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ध्यान से देखिए। इफ x is equals to p, x is equals to p, ठीक है, मतलब x की जगह हम लोग को क्या बैठाना है? p बैठाना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। इसके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर देंगे p इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। बोले क्लियर है कि डाउट है? इम्प्लाइज 2p² प्लस 5p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं। अच्छा 3 2 ज़ा 6 माइनस करके लाना है 5। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 माइनस करके क्या लाना है? 5 लाना है। कैसे आएगा? 6 1 ज़ा 6, तो 6 माइनस 1 ही कर देंगे तो 5 हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 0। 2p² प्लस 6p माइनस p -3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन? 2p कॉमन, क्या बचा? p प्लस 3 बचा, -1 कॉमन, p प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में p प्लस 3 कॉमन जा रहा है। क्या बचा? पहला टर्म से 2p, दूसरा टर्म से -1 इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर और p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p इज इक्वल टू -3 implies 2p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/2। बोले क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज p इज इक्वल टू -3, ½ एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना। इफ x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k + 2 x² - kx + 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, x का वैल्यू क्या दे दिया है? 3 दे दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है? देखिए इक्वेशन गिवन क्या है? k + 2 x² - kx + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के हम लोग 3 बैठा देंगे, तो k + 2 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 + 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 इंटू k + 2 माइनस 3 k + 6 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है? ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? 9k + 18 माइनस 3k + 6 इज इक्वल टू 0। 9k - 3k इज 6k और 18 + 6 इज 24 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है? 6k इज इक्वल टू -24 और k इज इक्वल टू -24/6। 6 कितना जा? 6 4 जा, देयरफॉर k इज इक्वल टू -4। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, k इज इक्वल टू -4।
के का वैल्यू मुझे मिल चुका है जो कि है -4, तो ये हो गया मेरा सबसे पहला आंसर। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4, क्या मिलेगा, -4 + 2 x² माइनस ऑफ -4 के, सॉरी के नहीं x, +6 इज इक्वल्स टू 0, यही था इक्वेशन। क्या बचा, -2 x² + 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। -2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -2x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब -2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, x² -2x -3 ही बचेगा इज इक्वल्स टू 0। -2 को हम लोग क्या किए, -2 को हम लोग 0 से डिवाइड कर दिया, ये चला गया इस साइड में, तो वो 0 हो गया। क्लियर। तो -3 है, तो 3 1 ज़ा 3, तो 3 - 1 इज 2, x² माइनस implies x² -3x + x -3 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x -3 + 1 कॉमन, x -3 इज इक्वल्स टू 0। x -3 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू 0, आइदर और x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x -3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है। तो एक रूट तो मुझे पहले से ही मिला हुआ था, ये मिल गया मुझे अदर रूट, देयरफॉर अदर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -1। क्लियर, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। यहाँ पर होता है अपना चैप्टर कंप्लीट, कौन सा, 5.2। क्लियर है, 5.3 भी बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आप लोग को बहुत अच्छा से ही समझाने का ट्राई किया, इजी वे से ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।